हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नई एडजस्टमेंट्स। अभी तक हमने 6 एडजस्टमेंट पढ़ ली और 8 तक आपका होमवर्क हो चुका है। तो आज जो आपका एडजस्टमेंट है, 2-3 एडजस्टमेंट की बात करेंगे। सबसे पहला लॉस बाय फायर, एडजस्टमेंट नंबर 7 कह सकते हो आप इसको। गुड्स लॉस बाय फायर, आग लगने से गुड्स जल गए। ठीक है, तो ये वाली एडजस्टमेंट आपको हमेशा क्या कहते हैं, आपको एडजस्टमेंट मिलेगा कि हाँ इतने का गुड्स जला है आग लगने की वजह से। तो एक बात और ध्यान रखना, आपको याद होगा हमने जनरल जब पढ़ा था तो जब गुड्स लॉस बाय फायर होता था तो साथ में इंश्योरेंस क्लेम भी होता था, तो आपको कुछ क्लेम भी मिलता था। तो 2 एडजस्टमेंट एक साथ आएगी, एक आपको लॉस बाय फायर की और उसके साथ में दूसरी एडजस्टमेंट आएगी कितने का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ। तो एग्जाम्पल 4 लेते हैं। सपोज करो एडजस्टमेंट में दे रखा आपको गुड्स लॉस बाय फायर 10,000, मतलब 10,000 के गुड्स जले लॉस से, एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 80%। ठीक है, मतलब आपका गुड्स लॉस बाय फायर हुआ है कितने का, 10,000 का, और आपको जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 80% मिल रहा है। 80% का मतलब हो गया 8,000 का क्लेम मिल रहा होगा। तो ये दोनों ही एडजस्टमेंट है और दोनों एडजस्टमेंट का 2 जगह फर्क पड़ता है। तो बात करते हैं इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो देखो इसका इफेक्ट तीनों अकाउंट में पड़ेगा। पहला अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और तीसरा आपका बैलेंस शीट। अब जरा ध्यान समझो बातों को। देखो आपका गुड्स लॉस बाय फायर कितने का हुआ है, 10,000 का। देखो लॉस बाय फायर का 2 जगह कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा। गुड्स लॉस बाय फायर हुए तो एक तो आपके गुड्स कम हो गए, तो आपके गुड्स कम होने चाहिए। तो गुड्स कम होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में या तो परचेज से माइनस कर दो। गुड्स कम होना मतलब परचेज से घटा देना। तो आप इसके साथ पहले काम नहीं कर सकते, या तो यहाँ डेबिट में परचेज से माइनस करो या फिर क्रेडिट साइड में लिखा दो गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। मतलब आप इसको ये भी कर सकते हो, मतलब डेबिट में परचेज से घटा भी सकते हो और क्रेडिट में भी लिख सकते हो। तो क्रेडिट में लिखना ज्यादा सही है क्योंकि डेबिट में प्लस की माइनस की जगह प्लस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यानी याद रखना ट्रीटमेंट आपकी है, या तो परचेज से माइनस करो या फिर क्रेडिट में दिखा दो। पहली जगह तो यहाँ आ गया। यहाँ क्यों आया, क्योंकि आपके गुड्स कम हो रहे हैं। और आग लगने से आपको क्या हुआ, फायदा नुकसान? तो नुकसान हुआ तो पीएनएल के किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस बाय फायर। तो पहले एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट पड़ गया, मतलब जितने का लॉस होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और पीएनएल के डेबिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आने का मतलब है परचेज से घटाना है, तो हमने परचेज से नहीं घटाया इसलिए इस साइड लिखा है। और पीएनएल में आने का रीजन है कि लॉस हुआ तो लॉस पीएनएल के डेबिट में आता है। तो पहली एडजस्टमेंट हो गई, ये जो 10,000 का लॉस हुआ। अब बदले में क्लेम मिल रहा है 80%, मतलब 8,000 का आपको क्लेम भी मिल रहा है। तो क्लेम मिलेगा तो एक तो आपके लिए क्या पैसा आ रहा है, तो इस साइड आना चाहिए। तो एक तो यहाँ आएगा इनकम आपके इंश्योरेंस क्लेम, मतलब पीएनएल के क्रेडिट साइड, और दूसरा ये आपको मिलना है तो बैंक बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। ठीक है भाई, एक चीज और ध्यान रखना, इसको आप यहां पे ना दिखा के यहां से माइनस भी कर सकते हो। देखो 10 का लॉस हुआ, 8 का क्लेम मिल गया, यानी एक्चुअली में आपको लॉस कितने का हुआ, सिर्फ 2,000। तो घटा के 2,000 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, बात वही पड़ेगी। तो ये सीधा सीधा प्लस माइनस नहीं याद रखा तो डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना आपको, जितने का गुड्स लॉस बाय फायर होगा, एक तो आपके गुड्स कम हुए तो ट्रेडिंग के क्रेडिट और पीएनएल के डेबिट, और जितना आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला पीएनएल के क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट्स। ये है डायरेक्ट वाला। अब आपको प्लस माइनस करके दिखाना हो तो जितने का लॉस बाय फायर हुआ परचेज में से माइनस और पीएनएल के डेबिट, ये भी ट्रीटमेंट ठीक है। और जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला इसी लॉस में से उस इंश्योरेंस को घटा देंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में, तो उसमें प्लस माइनस याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट याद रखना, बात यही है, इफेक्ट वही पड़ेगा आपका, कोई दिक्कत। तो ये आपके एडजस्टमेंट नंबर 8 है, गुड्स लॉस बाय फायर। इससे पहले हमने 7 एडजस्टमेंट पढ़ चुके पहले। उसके बाद एक चीज और, लॉस बाय फायर की जगह लॉस बाय थेफ्ट भी हो सकता है। मतलब गुड्स चोरी हो गए, तो चोरी में भी वही सीन है, आपको याद होगा जनरल में आपने ये पढ़ा था
कि चाहे फायर हो चाहे थीफ हो, कंसेप्ट एक ही होता है। वहां पे भी क्या होगा, पहले फायर की जगह थीफ लिखोगे और उसके बदले आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पे बस जहाँ फायर लिखा हुआ थीफ होगा, मतलब लॉस बाय फायर हो चाहे लॉस बाय थीफ हो, आपको यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। कोई परेशानी? तो ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 8, कोई दिक्कत? अब आता है एडजस्टमेंट नंबर 9 पे। एडजस्टमेंट 9 आपका लिखा हुआ है गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर या फिर ऑनर फॉर पर्सनल यूज बट नो एंट्री पास इन बुक। आपको याद है इसकी जनरल एंट्री क्या होती थी? गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, हम एंट्री क्या करते थे जनरल? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स ले गया, कैश थोड़ी ले गया, अच्छा गुड्स भी है तो परचेज। Purchase। गुड्स कैश ले आता तो कैश, यानी गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज की एंट्री होती थी आपके ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। यही है, मतलब क्या हुआ, ड्राइंग बढ़ा और परचेज कम हुआ। तो यही करना आपको। एक तो आप परचेज में से इसको माइनस कर दोगे, परचेज कहाँ था, ट्रेडिंग में, यहाँ से माइनस कर दोगे। और ड्राइंग का कहाँ इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल में से माइनस होता है। तो दूसरा आप इसको क्या करोगे, कैपिटल में से भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अगर एडजस्टमेंट आती है कि गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज और एंट्री पास नहीं हुई है, तो आपके एक तो परचेज से कम होगा और दूसरा आपके कैपिटल से कम होगा। कोई दिक्कत? ऐसी एक और एंट्री है, गुड्स distributed as free sample but no entry pass in book। आपको याद है इसकी जनरल एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल की जनरल एंट्री क्या होती थी? सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। हाँ, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये होता था। तो देखो, एक तो आपके गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो गुड्स आपके कम हो गए, तो गुड्स में से माइनस, मतलब पहला तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा आपका कि आपके गुड्स कम होंगे, तो आप क्या करोगे, परचेज में से माइनस कर दोगे। और एडवर्टाइजमेंट किया ना आपने, तो वो आपके लिए क्या, फायदा नुकसान, मतलब उस टाइम पे एक्सपेंस है। लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट मिलेगा, खर्चा हम बेनिफिट के लिए करते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर बात की तो आपके लिए एक्सपेंस है, खर्चा कर रहे हो आप। तो खर्चे कहाँ आते हैं, P&L के डेबिट। तो दूसरा ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, किस नाम से, एडवर्टाइजमेंट लिख लो चाहे फ्री सैंपल लिख लो, ठीक है। तो अगर पॉइंट होगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, जो भी अमाउंट होगा परचेज में से उसको माइनस कर देना और P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका एडजस्टमेंट नंबर हो गया 9 और ये एडजस्टमेंट नंबर हो गया 10। यहाँ तो कोई परेशानी है? तो ये 3 एडजस्टमेंट आज के लिए, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, इनको नोट कर लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हो। कहीं कोई दिक्कत है इन पॉइंट्स में? पहले वाले में लॉस बाय फायर में कोई दिक्कत किसी को? पक्का? बाकी दोनों तो सिंपल थे, इसमें कोई डाउट है? तो यहाँ तक देखते हैं। देखो, इसके बाद आपका ज्यादा टॉपिक्स आ ज्यादा रह नहीं गया। इसके बाद हमें एक मैनेजर कमीशन पढ़ना है, मैनेजर का कमीशन कैसे निकालते हैं, और जीएसटी का सेटअप भी है इस चैप्टर में, वो बिल्कुल सेम है जैसा आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो जिनके स्कूल में जीएसटी नहीं आ रहा था, इस चैप्टर का भी नहीं आएगा, तो जीएसटी वाले आपको छोड़ ही देना है। और जिनके में आ रहा है, तो मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको सेटअप ऑफ जीएसटी, वो सेम कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको यहाँ पे। तो ये चैप्टर होने वाला आपका जल्दी ही खत्म। और इसके अलावा फिर आपके 2 चैप्टर और रह गए, एक रह गया रिजर्व एंड प्रोविजंस और एक रेक्टिफिकेशन सब आएगा। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे आके अपना प्रेजेंटेशन देना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।